का भाइया आज जरा से बेटा रो भैया रे जरा से बेटा पर का भाइया भाई रुदल बेटा अमरजीत कुमार किधर मेरे भाई देख मेरा हालत तुम्हारी वियोग में क्या हो गया मैं लुट गया बर्बाद हो गया क्या मैं क्या ऐसा आवाज सुन रहा हूं इस भयंकर जंगल में तपसी वन जंगल बाघ सिंह सदुल्हा इत्यादि प्रकार का जानवर रहा करता है। हे माता मुझे बाघ क्यों नहीं खा जाता है मुझे भक्षण क्यों नहीं कर लेता है ताकि मेरा जीवन शरीर से चला जाए तो आत्मा की शांति मिलता। ए राजन बोलो कौन हो भाई आप इस जंगल में तपसी वन जंगल में रोती बिलखते आए हो क्या बात है भैया मैं एक पापी हूं मैंने जो पाप किया इसका प्रायश्चित मुझे झेलना पड़ रहा भाई। आखिर क्या बात है हम अपने भाई को ढूंढ रहा हूं। कौन भाई मेरा भाई जंगी रुदल सिंह बेटा अमरजीत कुमार और छोटी महारानी ये तीनों मुझे छोड़कर पता नहीं कहां चला गया हमें उतना दिखाई नहीं पड़ता है रोते रोते मेरे आंख की रोशनी खत्म हो गया भैया। इस भयंकर जंगल में मैं ढूंढता आया हूं यह आखिर बात क्या है भाई मेरे मुसीबत को क्या हल कर सकते हो। जात की नाड़ी के बीच में फंस करके मैं अपने भाई को छोड़ दिया और राम के राजोरी रे लक्ष्मण छोटी का भाई और चोरी से यही बेचोरी यही बेलई हो जब पागल चोरी से बेचोरी यही बेली मोहबा की लारा राजा लेकिन भैया तुम कौन हो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है उतना। मेरा ही नाम जंगी रुदल पड़ता है। तुम हाँ रुदल हो। हाँ मैं ही रुदल हूँ। मेरे भाई मेरे भाई देख मेरा क्या हाल हो गया। नहीं दादाजी आपके पास जा क्या करूंगा मेरा और राज भवन से कोई लेना देना नहीं है। आप आराम से राज मोहबा की राजा बन के रहिए। अरे काला जोरी करिया भैया आरती तो रही जत तो बचा ले रही दुलारा रना कर को में दागी आ रही लगे
से रुदल सिंगा मरी गया मोहबिया रुदल सिंगा मरी गया शिला मोहरा साहिल, इस वक्त तुम अपने आप को इज्जत को नहीं बचाता है तो बीजासर खानदान में दाग लग जाएगा मेरे भाई। क्या इज्जत, कैसा इज्जत? सुरमल से मेला लगाया, तुम्हारी भाभी मुझे जिद करने लगी जो पति ना चलिए हमें मेला देखने की बहुत अरमान है। हमने उस औरत की बेबस पर करके मेला गया। 80 हाथ की रेशम की झूला था, उस पर मैंने बिठा दिया और इतना ही समय में बेटा इंदल और कंचन के लिए मैंने खिलौना खरीदने के लिए गया। इतना ही समय से तुम्हारा भाभी गायब हो गया वहां से। मैंने बहुत ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। घर में बेटी कंचन बेटा इंदल कुमार किस हाल वो होगा भाई। जुल्म गुजर गई पर ले ओ बीता, अब कुछ रहना ठिकाना रही भाई। रे भारी आई तो भी रही बेलौरे पर का भैया। गोदी में झूलैली दुलारू हरिया तू है रही तो भूल जा बगैर रही दुलारा बड़का भैया। क्या भाभी सोना का कोई जोधा हर लिया है? हाँ भाई, हरम ज्यादा कौन ऐसा पापी था है मेहरानी? छोटी महारानी, आज तू एक बात जानती हो मेहरानी? क्या बात है स्वामी? आज राजभवन से बड़े भाई साहब आए हैं और भाभी सोना का डोला कोई हरण कर लिया है। तो हरण कर लिया तो क्या हुआ? आप मत चाहिए। ये मेहरानी, ये राजभवन का इज्जत का सवाल है मेहरानी। अगर ये आज नहीं जाता हो तो राजभवन का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा अमरजीत कुमार, आओ बेटा मेरी सीने से लग जा। कौन सा बेटा, किसका बेटा, कौन सा भतीजा? कोई रिश्ता नाता नहीं है आपका मेरा। उस वक्त जब हम तीनों माँ बेटे मिलकर गिड़गिड़ा रहे थे तो आपने मुझे लातों को ठोकर से मारकर आज अब्बा से निकाल दिया और अभी कह रहे हो बेटा भतीजा भाई, कोई रिश्ता नहीं है। बेटा अमरजीत, मर्यादा एक धर्म होता है। आज इज्जत की सवाल है, देश की सवाल है, देश की लड़ाई की सवाल है, देश की इज्जत की सवाल है। अगर अपनी देश को नहीं बचाओगे, इज्जत नहीं बचाओगे तो एक किला में जाएगा कि जंगीर उदल सिंह उसका भाभी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आप तो अपनी राज की लालच में अंधे हो गए थे, आप अपनी कर्तव्य भूल गए, लेकिन हम तीनों माँ बेटे मिलकर अपना कर्तव्य नहीं भूलेंगे। मैं आपको अभी भी प्रणाम करता हूँ बड़े पापा। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। रई भेलई तो गलतिया रई दुलड़ा रे, याद रही हमार को समाते छोड़ रही बेटा रे, जब भी
बेटा एक किस्मत का चक्कर होता है। आज ये होता रन पापा पर पानी जाए, या बाबा लिया या बेटा बेटा अमरजीत, है बड़े पापा। चलो दोनों माँ बेटे मेरे साथ। रुदल, तो जो भाई पता कर अपनी भाभी को, जो कौन से सब पापी कमीने ने तुझे भाभी को उठा कर ले गया है, उससे चल जा, उसे ढूंढ निकाल। तुम जानता है मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। तुम्हारे नाम से देश विदेश की योद्धा छत्री थर थर कांपता है। मैं तो कभी जीवन में लोहा उठाया नहीं। शे मेहरानी, ठीक है मैं राज मोहबा में नहीं रहूंगा, कम से कम भाभी सोना का तो पता लगा कि मैं राज मोहबा ला दूं। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी भी नहीं भूलती हूँ, आप जा सकते हैं सोना। अमरजीत नहीं कुमार, छोटी महारानी, पिताजी एक बात जानते हो, तुम्हारी बड़ी माँ को हरण हो गया है। क्या बड़ी माँ को हरण कर लिया गया है? हाँ पुत्र, ये अच्छा नहीं हुआ पिताजी, हमें राजमाता को बचाना चाहिए और बड़ी माँ को ढूंढ कर लाना चाहिए। ऐसा करो पुत्र, तो दोनों माँ बेटा मिल के ही तपसी बन जंगल में रहो और मैं भाभी सोना का पता लगा के राज मोहबा छोड़ के मैं फिर वापस आऊंगा। रुदल ऐसा मत करो। छोटी मेहरानी को अमरजीत कुमार को लेकर के मैं नौकर बनकर रहूंगा। चल भाई, पूरे राज तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मुझे राज से कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 5 कोई भोजन से जरूरत है। मुझे राज लेकर क्या करना है भाई? नहीं दादाजी, मैं नौकर बनकर रहूंगा, तुम्हें मालिक बनाकर रखूंगा, राजा बनाकर रखूंगा। नहीं दादाजी, तुम जानता है कि बड़े भाई जो वचन देता है वह अमर वचन होता है। दादाजी आप चलिए और मैं भी आ रहा हूँ पाछे से, मैं अवश्य भाभी सोना का पता लगाऊंगा। लेकिन रुदल, हमारा बच्चा छोटी मेहरानी इस जंगल में जानते हो बाघ सिंह सियार रहता है। भाई साहब, जब मेरा किस्मत में यही लिखा है तो कहाँ मैं महलों में जाऊंगा? मैं यही तपसी बन जंगल में अपने समय पास कर रहा हूँ। रे उतनी सुंदर महल हम तीनों परिवार के लिए इंतजार कर रहा है। रुदल, मेरी आज्ञा को पालन करो। नहीं और दादाजी, इन्हें जाने का आदेश दो। पहले जो काज है वो चलो करने के लिए। तो ये दोनों माँ बेटा इस जंगल में रहेंगे। यही जंगल में रहेगा। अमरजीत, ठीक है, जब कह रहे हो तो बेटा यहाँ से कहीं हिलना मत। बड़ी माँ को ढूंढकर उसे ला करके हम पूरे परिवार एक जगह हो जाएंगे। क्यों नहीं बड़ी पापा? मेरा इच्छा यही था कि तुम दोनों माँ बेटे चल अपनी महब्बा वहां रह करके अपनी, क्योंकि हो सकता है वहां तीर और कमान भाला बर्छी की लड़ाई है। हो सकता है कहीं कुछ हो गया, तुम दोनों माँ बेटा इसी जंगल में रह जाओगे। इसलिए बेटा तुम दोनों माँ बेटे चलो। माँ, क्या हमें राजमाता चलना चाहिए? अगर ऐसी बात है पुत्र तो चलो दोनों माँ बेटे चलते हैं। माँ, किस मूल्य करे, किस उद्देश्य में दोनों माँ बेटे मिलकर राजमाता जाएंगे? माँ चलो, बड़ी पापा आया है और बड़ी पापा स्वयं को झुक गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, राजमाता फिर से सही सलामत हो जाएंगे। चलो माँ, चलो छोटी चलो। मगर जंगी रुदल से ये अपने भाभी की ढूंढने के लिए ऐसा आज मैंने एक
चौगी महात्मा बनके और घर घर जाके पता लगाऊंगा जो मेरी भाभी सोना का डोला कौन ऐसा वीर हरण कर लिया है। ठीक है रुदन, तुम्हारा जो भी सामान चाहिए जोगी का मैं दूंगा। ठीक है और दादाजी, अपनी भाभी को ढूंढने के लिए चले जाओ। चलिए। चला के चला है छोटी है मुआवा है रो आए पिछला किया है भूलबे जब देहिया पिछला किया है भूलबे चल के रातन दुलारुआ मोहर की लाराज के रचाल 12 बरस सुरबल का राज अब बीतने चला है। अब मैं यह मंत्री का भेद कहूं जो 12 बरस अब पूर गया। 12 बरस में यह शादी के अवसर में नौवा ब्राह्मण का जरूरत होता है। आज मैं बुलाता हूं मंत्री का। आमंत्री सुन ले धर्म के रही बात जल्दी से यहाँ मेरे मंत्री राज बांगला क्या ये फिल्म किस बात है? अब ये 12 बरस के 13वां बरस प्रवेश कर चुका है। अब ये 13 बरस में शादी नहीं होगा तो इस राज के अंदर में राजा सुरमा सिंह का धिक्कार रह जाएगा। उ सदा बरत अखन बांटते छे आ तो जाके बियाह करे लगते जान। ये पागल 12 बरस तक बीतने वाला। आओ बीते वाला छे तोरे कला से। अब कितना दिन बचे? 12 बरस बीते हम अभी 2 दिन समय छे। दिन जोरे छिए हमें आ जानबो तो बियाह करे उमतेल करते छे। अरे क्यों नहीं छोड़ सकता है? सामान घटता है तू पूर्ति करता है इसीलिए तुम्हारा गिनती है। ए जुआने छो अखन तक बूढ़ पागल तक क्या बूढ़ा हो गया? साला मैं बूढ़ा हो गया? शादी करने तैयार हो भी आई। अरे वो रानी आई उसके साथ में शादी का बातचीत हुआ है। शादी का बातचीत होगा। बियाह अथी विधि व्यवस्था सब भेल छे। रानी से बात कैलो कि बियाह